दाल है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अभी जो मूंग दाल है ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें से जो भी पानी है उसको आप साइड पर निकाल लीजिए और फिर इस मूंग दाल को आप एक मिक्सर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसी के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 इंच जितना जिंजर यानी कि अदरक। फिर ये मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियों का इस्तेमाल किया हुआ है और फिर इसमें एक तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 4 से 5 हरे मिर्च और इस हरे मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया था। इस नाश्ते के अंदर हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो जो भी फ्लेवर आएगा वो इस अदरक, लहसुन और हरे मिर्च का ही आएगा। अब बस इन सभी को हम ऐसे ग्राइंड करके इसकी हम एक पेस्ट बनाकर रेडी करनी है और इस पेस्ट को बनाने के लिए आप चाहो तो बिल्कुल थोड़े से पानी का इस्तेमाल करोगे तो चलेगा। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये पेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। और इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 से 4 बड़ी चम्मच पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ था। तो अब ये जो मूंग दाल की पेस्ट हमने बनाकर रेडी की हुई है इसको हम किसी एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है दही। तो जितनी आपने मूंग दाल ली हुई थी उसका आधा आपको यहाँ पर दही का इस्तेमाल करना है। तो 1 कप मूंग दाल के हिसाब से आपको यहाँ पर आधे कप दही का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये जो दही था ये काफ़ी खट्टा था, जिससे मैंने सिर्फ 1/4 कप दही का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। ये मैंने तकरीबन 1 बड़ी चम्मच नमक इस पर डाला हुआ है। अब बारी आती है इसके अंदर कुछ सब्जी ऐड करने की। तो मैंने थोड़ा सा गाजर लिया हुआ है जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया था। आप चाहो तो गाजर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश मटर और थोड़े से मकाई के दाने यानी कि कॉर्न कर्नल्स। आप चाहो तो इसी में थोड़े से शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसमें प्याज डालोगे तो भी चलेगा। और अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। थोड़ा सा धनिया आपको साइड पर बचा कर रखना है जिसको हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार अच्छे से मिक्स करना है। ये नाश्ता देखने में एकदम ही कलरफुल और एकदम ही टेम्पटिंग लगता है और अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तो आप बार बार इस नाश्ते को बनाकर खाओगे। चलिए हमारा ये जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए। मैंने इस बैटर को बनाने के लिए और पानी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है क्योंकि हमें इस बैटर को इतना ही गाढ़ा रखना है। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 बड़ी चम्मच जितना तेल। इसमें हम तेल इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जब ये ढोकला बनकर रेडी हो जाए तो वो अंदर से एकदम ही ड्राई ना लगे। चलिए अपना ये जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन हम इसको ढक कर इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे और जब तक ये रेस्ट करता है तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। अब ये मैंने लिया है 1/4 कप लहसुन, यानी कि हमें यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करना है और इनको हम एक खवान दस्ता में रख कर इसे कूटेंगे। अब चाहो तो इसको मिक्सी में डालकर भी पीस सकते हो। बस एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको इसकी एकदम ही बारीक पेस्ट नहीं बनानी है। इसको हम हल्का सा बड़ा ही रखेंगे ताकि जो चटनी का टेक्सचर है वो काफ़ी बढ़िया आए। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस लहसुन को मैंने अच्छे कूट लिया है और ये बिल्कुल इस प्रकार से होना चाहिए। अब आपको लेना है 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर। इनको भी हम इस हवान दस्ता में रखकर इसे कूटेंगे और इनको भी हमें दरदरा ही रखना है। चलिए इस साबुत धनिया को भी मैंने कूट लिया है, अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। अब हमें लाल मिर्च की एक पेस्ट बनानी है। तो मैंने 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि उतना तीखा नहीं होता। इससे बस हमारी जो चटनी का रंग है वो काफ़ी बढ़िया आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो चटनी है ये काफ़ी स्पाइसी बने तो आप तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसकी हम एक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। इस मिर्च की हम ऐसी पेस्ट क्यों बना रहे हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब किसी भी एक पैन में या फिर कढ़ाई में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल और इस तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और इस जीरा को हम अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। जब जीरा में से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब जो धनिया को हमने कूट कर रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसी के साथ जो लहसुन भी हमने कूट कर रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और बस फिर हम इसको स्लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये जो लहसुन का कच्चापन है वो चला जाए। यहाँ पर जल्दबाजी करके इसको हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा, वरना अगर ये लहसुन कहीं से जल जाएगा तो फिर इस चटनी का जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। आज तो हम ये लहसुन की चटनी की रेसिपी बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी चटनियों की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। चलिए इस लहसुन को भुने हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुकी है। तब जो लाल मिर्च की हमने पेस्ट बनाकर रेडी की हुई थी वो हमें इसमें ऐड करनी है। ऐसी पेस्ट हमने इसलिए बनाई हुई है क्योंकि अगर इस समय पर हम सिर्फ लाल मिर्च पाउडर इसमें डालते तो वो कहीं से जल जाता।
तो इसलिए हमने इस प्रकार की पेस्ट बनाई हुई है ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। इसी के साथ इस चटनी को थोड़ा सा और पतला करने के लिए हम इसे थोड़ा सा और पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब वापस हमें इसको स्लो फ्लेम पर और 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने 1 छोटी चम्मच नमक का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए या फिर उसको एकदम ही स्लो पर रखिए और उसी के बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच कर्ड यानी कि दही। अगर इस समय पर आपकी गैस की फ्लेम हाई पर होगी और आप इसमें दही को ऐड करोगे तो ये शायद से फट सकता है, तो इसलिए गैस को स्लो कर लीजिए और उसी के बाद इसमें दही का इस्तेमाल करें। और फिर इसमें दही डालने के बाद आप इसको तुरंत मिक्स कर लीजिए ताकि ये कहीं पर फटे नहीं। और फिर आपको इसको वापस 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है। अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और बस इन सभी चीज़ों को हम वापस एक बार मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारी स्पाइसी और टेस्टी लहसुन की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब एक बड़ी सी कढ़ाई में या फिर एक स्टीमर में आपको लेना है थोड़ा सा पानी। मैंने ये तकरीबन 2 गिलास इतने पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है और अब इस पानी को आप गर्म होने दीजिए। अब इसके अंदर हम इस तरह का एक स्टैंड रखेंगे, या फिर अगर आपके पास ऐसा स्टैंड ना हो तो आप ऐसी रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपके पास ऐसी दोनों ही चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल ऐसी कटोरी का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब इस पानी को हम हाई फ्लेम पर उबलने देंगे और जब तक पानी उबलता है तब तक आपको इस तरह से एक टिन लेना है और इसको आप पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। इसको हम तेल से इसलिए ग्रीस कर रहे हैं ताकि जब ये ढोकला बनकर रेडी हो जाए तो इसमें से काफ़ी आसानी से बाहर निकल पाए। चलिए, अब हमारे बैटर को रेस्ट के तकरीबन 5 मिनट हो चुकी है। तब हम इसमें ऐड करेंगे इनो। तो ये मैं इसमें तकरीबन आधे छोटे चम्मच इनो का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज तो ये मैंने रेडीमेड इनो का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि घर पर इनो कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं वो भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब इस इनो के ऊपर हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो इनो है ये फटाफट से एक्टिवेट हो जाए। और अब बस इन सभी को हम एकदम ही फटाफट से मिक्स करना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देरी मत करिएगा, वरना जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर आपका जो ढोकला है वो ठीक से फूलेगा भी नहीं और उतना सॉफ्ट भी नहीं बनेगा। चलिए, जो बैटर है ये रेडी हो चुका है, तो इसको हम इस टिन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और फिर आपको इस टिन को इस तरह से 2 से 3 बार टैप करना है ताकि जो बैटर है वो अच्छे लेवल हो जाए। अब जिसके आप देख पा रहे हो कि पानी भी काफ़ी अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है, तो अब जो ढोकला का टिन था वो हम इसके अंदर रखेंगे और फिर इसको ढक कर आपको उसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। अगर आप ढोकला को एकदम ही पतला पतला बना रहे हो तो उसको पकने में मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगेगी, और अगर आप ढोकला को मोटा बनाना चाहते हो तो उसको पकने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग सकती है। आप चाहो तो इस ढोकला के ऊपर इस तरह से ऊपर से हल्का सा लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क सकते हो। इससे इसका लुक तो काफ़ी अच्छा आएगा ही, साथ ही साथ ये हल्का सा ऊपर से तीखा भी लगेगा। और फिर इसको ढक कर हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। चलिए, इस ढोकला को पकाए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुकी है। तब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ढोकला अंदर से कुक हो चुका है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप इसके अंदर एक टूथपिक या फिर एक चाकू डालकर देखिए, और अगर आपका टूथपिक या चाकू साफ निकलता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ढोकला है ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो चुका है। लेकिन आपके टूथपिक या चाकू के साथ साथ थोड़ा सा बैटर बाहर आता है तो आपको इस ढोकला को थोड़ी देर के लिए और पकाना पड़ेगा। चलिए, जैसे कि आपने देखा कि ये जो ढोकला है ये अच्छे से कुक हो चुका है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए और इसको आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। और जब तक ये ढोकला ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। तो इस तड़के को बनाने के लिए किसी भी एक पैन में आपको लेना है 2 बड़ी चम्मच जितना तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। इस राई को आप अच्छे से चटकने दीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। जीरा का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, आप ऐसा नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल, और इस तिल को हमें तब तक भूनना है जब तक कि हल्का सा गोल्डन। फिर ये मैंने 2 हरे मिर्च ली हुई है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, और इसी के साथ इसमें जाएंगे 5 से 6 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 चुटकी जितनी हींग यानी कि एसोफेटिडा, और बस इन सभी को हम कुछ सेकंड्स के लिए ही पकाएंगे। चलिए, ये जो तड़का है ये बनकर रेडी हो चुका है, और ये जो ढोकला है ये भी अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अगर ये ढोकला गरम गरम होगा और आप उसको निकालने चाहोगे तो ये ठीक से निकल नहीं पाएगा और ये बिखर जाएगा। तो इसीलिए इसको पूरी तरीके से ठंडा होने दें और उसी के बाद आप इसको बाहर निकालिए। इसको बाहर निकालने के लिए आप इसके आजू बाजू इस तरह से चाकू घुमाइएगा ताकि ये फटाफट से निकल जाए।
और फिर इसके ऊपर एक प्लेट रखकर हम इसको पलट लेंगे और फिर इस टिन को आप इस तरह से थोड़ा सा टैप कीजिए ताकि ये जो ढोकला है ये इसमें से आसानी से निकल जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो ढोकला है इसमें से काफ़ी आसानी से निकल चुका है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये ढोकला दिखने में ही कितना कलरफुल लग रहा है। अब इस ढोकला की ऊपर की साइड पर हमने जो तड़का बनाकर रेडी किया हुआ था वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और फिर आप चाहो तो इसको धनिया से गार्निश कर सकते हो। ये लीजिए, हमारा एकदम ही हेल्दी और टेस्टी मूंग दाल का ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये ढोकला की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।